साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज फिर मेरा ओडी ड्यूटी है, ऑफिसर ऑन ड्यूटी। रात्रि 10 बजे से अगला दिन सुबह 8 बजे तक मेरा ड्यूटी रहेगा और लगभग 1:30-2 बजने वाला है। नींद भी नहीं आ रही है। इसका कारण यह है कि आज पूर्णिमा है तो उपोषित भी रखे हुए हैं। उपोषित मतलब आप दिन के 12 बजे से पहले आप खाना खा लें और शाम को खाना नहीं खाएं और अष्टशिलों का पालन करें। ऐसे प्रत्येक दिन तो 5 शिलों का पालन होता है, लेकिन जब आप उपवास रखते हैं, उपवास रखते हैं तो 8 शिलों का पालन करना होता है। 5 शिलों में 3 शिलों जुट जाता है, जिसमें है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और ऊंचा बिस्तर पर नहीं सोएं और कोई भी नाच गान, गंध सुगंध इस तरह से इस चीज़ों से दूर रहें। आज इसलिए उपोषित रखा गया था कि फागुन पूर्णिमा है और आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज धम्मपद महोत्सव दिवस है। आज भगवान बुद्ध का जो धम्मपद जो है ना, धम्मपद गाथा, जिनका चाइना में 823 ईस्वी में इसका प्रथम प्रिंटिंग किया गया था। जब चाइना में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी तो उन्होंने भगवान बुद्ध के सम्मान में सर्वप्रथम धम्मपद गाथा का प्रिंटिंग वहीं चाइना में हुआ था। देखिए, धम्मपद में दिखाता हूँ आपको, ये जो पुस्तक है धम्मपद गाथा, तो और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मानने वाले के लिए यह पुस्तक जो है ना, गीता है। भगवान बुद्ध का जो बोला हुआ जो है ना वाणी, उसी का इसमें संकलन है। इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि पहला ही सूत्र जो है कि मनो पुबंग गम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पद उठे न भास्ति बा करोति बा तत्तो नंग दुख मनवेति चकंग बा बहतो पदंग। यानी मन पूर्वगामी होता है, मन अग्रगामी होता है। तो अगर आप मन कर्म वचन से गलत सोच के साथ में, ईर्ष्या द्वेष क्लेश के साथ में कोई काम आप करते हैं तो दुख आपके साथ ऐसे साथ चलता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे उसका चक्का चलते रहता है। इसी में दूसरा है कि मनोपुबंग गम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचे पसने न भासती बा करोति बा तत्तो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। यानी आप मन कर्म वचन को शुद्ध मन से, निरालस भाव से, बिना ईर्ष्या द्वेष क्लेश के अगर कोई काम करते हैं तो सुख आपके साथ हमेशा वैसे ही रहता है जैसे छाया जो आजीवन किसी को साथ नहीं छोड़ता है। तो यह तो है धम्मपद गाथा की बात, जो फागुन पूर्णिमा के दिन ही कंप्लीट हुआ था। और दूसरा है कि फागुन पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध श्रावस्ती यहाँ से कपिलवस्तु गए थे। अपना जो जन्मभूमि उनका कपिलवस्तु है 7वें वर्ष में। और आज ही के दिन अपना पुत्र राहुल को, भाई आनंद को, माता प्रजापति गौतमी को, पत्नी यशोधरा को दीक्षा दिए थे बौद्ध धर्म का। तो कितना महत्वपूर्ण तिथि आज का है। इसीलिए बौद्धिक देश जितना भी है, बौद्ध देश, आज धम्मपद महोत्सव मनाया जाता है। तो ये तो हुआ थोड़ी सी जानकारी जो लगातार मैं दे रहा हूँ कि आप समझें, भारत के मूल निवासी समझें। किसी को भी इस तरह से जो आप होलिका के नाम पर उसको दहन करते हैं नहीं करें। भारत मातृ प्रधान देश रहा है, महिलाओं का सम्मान किया जाता है हमेशा। तो महिला को इस तरह से प्रतीकात्मक रूप में भी उसको दहन नहीं करें, ये गलत परंपरा है, बिल्कुल गलत है। ये सती प्रथा तो भारत में देख रहे थे, पहले कुरीति था, सती प्रथा थी, इसको रोक लगाया गया था, अंग्रेज आकर के रोक लगाया था। तो इस तरह की चीज़ों को रोक लगाना, जितना भी कुरीतियाँ रहा है उसको रोक लगाया गया है। और रोक लगाने में उस समय तो परेशानी ही होती है। जैसे सती प्रथा का भी रोक लगाया गया होगा तो काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा होगा, बाल विवाह का रोक लगाया गया होगा तो काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा होगा। तो ये सब क्या था? कुरीति था। तो इसी प्रकार से अभी एक कुरीति है, इसको दूर करना है, मिटाना है। और तो मैं आज चाह रहा था कि कुछ थाना पुलिस के संबंध में कुछ जानकारी दूं आप लोग को। तो एक छोटा सा जानकारी मैं दे देता हूं कि जैसे आप थाना में कोई आवेदन लेकर के आते हैं तो आवेदन 2 प्रकार का होता है। एक तो उस पर जांच होगा या तो केस होगा। जांच होगा जिसको सनहा बोलते हैं, और केस होता है तो एफआईआर होगा। एफआईआर होगा तो 2 प्रकार के एफआईआर होगा, एसआर होगा या नॉन एसआर होगा। एसआर होगा यानी ग्रेवियस नेचर का होगा, जो गंभीर मामले होते हैं, और नॉन एसआर होगा जो सीरियस नेचर का नहीं रहता है, जो साधारण रहता है। आप समझ सकते हैं सीरियस नेचर कैसा होता है और नॉन सीरियस कैसा होता है। सीरियस नेचर होता है तो उसका सुपरविजन डीएसपी साहब करते हैं, और साधारण होता है उसका सुपरविजन इंस्पेक्टर साहब करते हैं।
और मैं एक और जानकारी देता हूँ कि बगल में ही देखिए यहाँ पर SC/ST थाना है, तो पब्लिक लोग आते रहते हैं, मैं बैठा हुआ रहता हूँ ओडी में, तो हमसे भी लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो हमसे भी राय मशविरा सलाह लेते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बतला देना चाहता हूँ कि आप कोई भी आवेदन अगर आप SC/ST थाना में देते हैं और आपको लग रहा है कि सुनवाई नहीं होता है, तो आप क्या करें कि उसका कॉपी पुलिस अधीक्षक, DSP या तो IG DIG वरीय पदाधिकारी को भी दे दें। हो सके तो आप अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में भी दे दें। इससे क्या होता है कि अगर थाना आपके बात को नहीं सुनता है ना, तो ऊपर से भी जब आप आवेदन देते ना है वरीय पदाधिकारी को, तो वहाँ से भी पत्र आता है, तो कहीं ना कहीं तो उसको कंप्लाइंस करना पड़ता है, तो आपका सुनवाई आसानी हो सकती है। उसी प्रकार से अगर आप महिला थाना में आवेदन देते हैं और सुनवाई नहीं होता है, तो उसका भी कॉपी आप दे दें वरीय पदाधिकारी को। साथ में आप महिला आयोग को भी दे सकते हैं, इससे आपको सहूलियत होगा, आपको न्याय मिलने में आसानी होगी। तीसरा, जैसे आप थाना में देते हैं जगह ज़मीन से संबंधित मामला में आप आवेदन देते हैं, तो कोशिश करना चाहिए आपको कि आप CO को, SDO को, DC को भी प्रतिलिपि दें, सहूलियत होगा आपको, क्योंकि जगह ज़मीन से संबंधित मामला CO देखते हैं, SDO देखते हैं। तो इस तरह की बातें आप लोग सोचें। आप सिर्फ थाना में देख करके चल जाते हैं, रिसीविंग मिलता भी नहीं है, फिर कुछ दिनों के बाद आप फिर बोलते हैं सर क्या हुआ, तो फिर आपको परेशानी होती है। तो ये भी काम आप कर सकते हैं। ये छोटा सा जानकारी मैं सोचा आप लोग को दे दूं। चलिए, इतना ही काफ़ी है। अभी तो रात हमको बिताना है, जग कर के ही बिताना पड़ेगा, तो आज पढ़ कर के बिताऊँगा मैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। धम्मपद महोत्सव का दिन है, धम्मपद पढ़ने का दिन है, और आज तो बुद्ध विहार में जाने का दिन था, बुद्ध चर्चा करने का दिन था, भीम चर्चा करने का दिन था। तो यही बातें हैं। लेकिन आज तो मैं देख रहा हूँ समाज के लोग क्या कर रहे हैं। आज होली का उत्सव मना रहे हैं, होलिका दहन का उत्सव मना रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नचनिया बजनिया जैसा काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब की एक बात हमेशा याद रखें आप लोग। बाबा साहब बोले थे शिक्षित बनो। शिक्षित बनो का मतलब है कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करें, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करें, साथ में अपने इतिहास को भी जानें। अगर इतिहास को आप नहीं जानते हैं तो फिर आपका शिक्षा लेने का कोई मतलब नहीं होगा। और जब इतिहास को आप जान लेते हैं ना, तो इस तरह से जो प्रमादी बने हुए हैं, जो भगवान बुद्ध का जो ये गाथा नंबर 26 और 27 है, अप्रमाद बग्गो, मैंने अप्रमाद बनिए, लेकिन यहाँ तो प्रमादी बने हुए हैं, नशाखोरी कर रहे हैं, और ये जो पर्व त्यौहार को बिल्कुल विकृत रूप कर दिए हैं। इसमें अश्लीलता का समाजीकरण हो गया है। छेड़खानी का मतलब ही नींव पड़ता है। ये एक ऐसा पर्व है ना, इसी पर्व से छेड़खानी का नींव पड़ता है, घर से ही शुरुआत हो जाता है। जीजा साली को छेड़ता है तो देवर भाभी को छेड़ता है, और यहीं से शुरुआत होते होते महिलाओं का अत्याचार हर जगह होता है। तो इस पर आप रोक लगाएं, कंट्रोल करें। चलिए, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।